नमस्कार मेरे साथियों, तक्षशिला के डिजिटल मंच पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को नमस्कार, जय सिया राम, जोहार और राधे राधे। आज का जो सेशन चल रहा है जिसमें कला संस्कृति संबंधित हमारे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं। और जो ये आज का सेशन रहेगा वो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में एक तीर के यूं समझो कि एक बाण की तरह काम करने वाला है। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और इसी कड़ी में मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन के साथ चलता हूं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें स्वीकार ही नहीं। आपको हारना तो है ही नहीं, जमकर मेहनत करनी है। हार एक यूं समझो, हार एक असफलता का सबसे पहले हमारे जम है, यूं समझो रोड पे जो जम बने होते हैं उसी तरह एक जम की तरह काम करता है। इसीलिए हारना भी जरूरी है जीवन में। हारने से हमको खूब सारी जो सीख मिलती है, इसी के बाद हम जो सफलता के रास्ते के ऊपर चल पाते हैं। आज के इस सेशन में जो हम क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखना, तक्षशिला एकेडमी उदयपुर यहाँ करके अपना जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करने की कोशिश जरूर करना। जो आज का जो सेशन है जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले स्क्रीन पर जो प्रश्न दिया गया है जिसमें आसीन कहां पर आता है तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? आपको यह बताना है कि जो आसीन भीलवाड़ा में जो स्थल है वो ऐसे राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो उनसे संबंधित स्थल है। एक बार आप कमेंट में बताओ कि कौन सा स्थल है, कौन से लोक देवता है इनसे संबंधित। बता पा रहे हो सब? चलो मैं बता देता हूं। आसीन भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध स्थल है? राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो इस स्थल से संबंधित है। ध्यान रखना, ऑप्शन 1 है जो मेहाजी, ऑप्शन बी है मल्लीनाथ जी और ऑप्शन जो सी है इसमें देवनारायण जी दे रखा है और ऑप्शन डी है जिसमें रामदेव जी का नाम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आसीन भीलवाड़ा, आप लोगों ने वैसे सुना ही होगा कि आसीन भीलवाड़ा किसकी जन्मस्थली मानी जाती है। ध्यान रखना, ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी है, वो राइट हो जाएगा, जिसमें यहां पर देवनारायण जी की क्या माना गया है, जन्म हुआ। क्या हुआ है? जन्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है तो ध्यान रखना, इनको जो अवतार माना जाता है वो विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको भी अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार, ठीक है, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? ध्यान रखना, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। अब दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से लोक देवता है जो किसी न किसी के अवतार माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर एक जो लोक देवता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है तो ध्यान रखना, इनको किसका अवतार माना जाता है तो इनको जो अवतार माना जाता है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार, किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्त, क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, अपने सभी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। और यहां पर एक और दे रखा है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में भी 2-3 बातें बताते हैं कि मल्लीनाथ जी का जो मेला पड़ता है वो प्रसिद्ध मेला कहां पर पड़ता है? ध्यान रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर।
ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर जिले के अंदर क्या पड़ता है, मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है। ये पशुओं का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने नंबर 2 का जो प्रश्न है वो है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है। यह पूछा गया है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है। तो आपको बताना है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन ब है जिसमें बूंदी दे रखा है, स है बीकानेर, और द जो दे रखा है झालावाड़। अलग अलग ऑप्शन दे रखे, बताने की कोशिश करें सभी दोस्त। चलो ठीक है, लोक देवता जी तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहां पर स्थित है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो बासी दुगारी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना, बूंदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बूंदी। ठीक है, अब बूंदी हो जाएगा, और यहां पर किसका है तो ध्यान रखना, बासी दुगारी कहां पर है, बूंदी। लोक देवता तेजाजी का जो जन्म होता है वो कहां पर होता है तो ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है वो जन्म कहां पर होता है तो ध्यान रखना, खड़नाल नागौर। कहां पर होता है, खड़नाल नागौर। ठीक है, आज लोक देवता तेजाजी को ऐसे कौन से जो जिले हैं जहां पर लोक देवता तेजाजी की विशेष पूजा की जाती है तो ध्यान रखना, विशेष पूजा इनकी कहां पर की जाती है तो ध्यान रखना, वो कौन से हो जाएंगे जिले, वो जो जिले हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके अजमेर और नागौर में विशेष पूजनीय कौन है तो ध्यान रखना, हमारे जो तेजाजी महाराज है वो अजमेर और नागौर में विशेष पूजनीय। ध्यान रखना, आप लोगों को पता है जिन्होंने जो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से आर्ट एंड कल्चर पढ़ के रखी थी या पढ़ी है, जिनके द्वारा मैंने बताया गया था क्लास में कि इनकी जो गाड़ी का नाम क्या था या वाहन का नाम क्या था, तो मैंने नाम लिया था कि अजमेर और नागौर के मध्य एक जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का जो नाम रखा गया है तेजाजी महाराज की घोड़ी, और घोड़ी के नाम पर क्या नाम रखा गया, लीलन एक्सप्रेस। तो इनका जो वाहन का नाम क्या हो जाएगा या गाड़ी का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, लीलन एक्सप्रेस। ठीक है, लीलन एक्सप्रेस, ये तेजाजी की क्या थी, घोड़ी थी। ठीक है, और तेजाजी को क्या कहा जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है तो ध्यान रखना आप, तेजाजी को क्या कहा जाता है तो गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। तेजाजी को किस उपनाम से जाना जाता है तो ध्यान रखना, इनको कहा जाता है गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। और किस उपनाम से जाना जाता है, और इनको कहा जाता है सांपों के देवता, सांपों के देवता। ये वही लोक देवता है जिनके द्वारा क्या किया गया था, ध्यान रखना, मेर मीणाओं से युद्ध करके लाचार गुजरे की गाय वगैरह बचाई थी। ठीक है, ये लोक देवता कौन है, तेजाजी। हम लोगों ने तेजाजी के बारे में 2-3-4 बातें पढ़ ली, जैसे कि लोक देवता तेजाजी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, खड़नाल नागौर। ये कहां पर विशेष पूजनीय है तो ध्यान रखना, अजमेर और नागौर। इसके बाद इनका जो वाहन या गाड़ी का जो नाम है वो लीलन था, और लीलन जो एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन चलती है वो कहां पर चलती है तो ध्यान रखना, वो चलती है अजमेर और नागौर में। ठीक है, और इनको किन किन उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, गोरक्षक देवता कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है सांपों के देवता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दुख नंबर 3 की ओर।
आपकी स्क्रीन पर नंबर 3 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का योगा यशोगान किया जाता है? क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? आपसे यह पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के मंदिर में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ऑप्शन ए है रामदेव जी, ऑप्शन बी है तेजा जी, ऑप्शन जो स नंबर का है या सी नंबर का है बाबू जी, और ऑप्शन द है जो देवनारायण जी। आप आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शन कितने? 4 है, जिसमें अ है रामदेव जी, ब है तेजा जी, स है बाबू जी, द है देवनारायण जी। 13 ताली नृत्य 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ। कौन से लोक देवता है? रामदेव जी। ठीक है, अब देखो रामदेव जी का जो जन्म है वो रामदेव जी का जो जन्म कहां पर होता है, तो ध्यान रखना कहां पर होता है। आप लोग सभी कमेंट करके बताना कि इनका जो जन्म है वो कहां पर होता है। इनका जन्म यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाकर रख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इनके रामदेव जी के मेले रामदेव जी के जो मंदिर में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखना 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, और वो किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना वो हो जाएगी कामड़। कौन सी जाति की महिला? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। एक बात आपको यहां से यह याद रखनी है कि रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उस पंथ का नाम क्या था? तो ध्यान रखना उस जो पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया गया था? कामड़िया पंथ। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि आण क्या है? तो ध्यान रखना आण क्या है रामदेव जी के मंदिर में? तो आण ये है कि जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? तो ध्यान रखना रामदेव जी की क्या नहीं खाते? झूठी कसम नहीं खाते। उनको हम क्या कहते हैं? आण कहते हैं। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए तो और शब्दावली आती है, जैसे पर्चा क्या है? तो ध्यान रखना पर्चा क्या है? तो ध्यान रखना जैसे पर्चा क्या है? पर्चा क्या है? तो ध्यान रखना आप रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा। पर्चा क्या है? तो रामदेव जी के द्वारा जो जो चमत्कार किए गए उनको हम क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी के बारे में और 2-3 बातें बताता हूं कि रामदेव जी को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना रूणीचारा, रूणीचारा, रूणीचारा शाम, इन्हीं को कहा जाता है रूणीचारा। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना रूणीचारा धनी। ठीक है, रूणीचारा धनी किसको कहा जाता है? ध्यान रखना रामदेव जी को कहा जाता है। इसके बाद इनको और क्या कहा जाता है? पीरारा, पीरारा पीर। क्या कहा जाता है? पीरारा पीर। और भी बात देखा जाए रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी को और इनके और मंदिर में किसकी पूजा होती है? ध्यान रखना इनके जो मंदिर में जो पूजा होती है वो किसकी होती है? तो पगलियों की। किसकी पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। ये जो थोड़ी बहुत बातें थी वो सारे किसके बारे में थी? हमारे रामदेव जी के बारे में। आगे और चलते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर और निम्न में से किसे
मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। आपसे यह पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको सर्वप्रथम या राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, ऑप्शन जो ए है या ऑप्शन अ है जिसमें दे रखा है गोगा जी, ब है पाबू जी, स जो ऑप्शन दे रखा है तेजा जी, और द जो ऑप्शन दे रखा है देव नारायण जी। फटाफट कमेंट करके बताओ निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। इधर देखो, मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो हमारे एक लोक देवता है, वो कौन से है तो पाबूजी राठौड़। हमारा जो सबसे पहले जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन बी है जो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब देखो पाबूजी, हमारे जो पाबूजी इनका जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ तो ध्यान रखना कोलू गांव या कोलूमंड गांव फलोंदी, कहां पर, अब राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो नया जिला बना है वो जिला जोधपुर से अलग हुआ। एक जो जिला बनाया गया जोधपुर शहर, एक जो बनाया जोधपुर ग्रामीण, और एक जो तोड़कर बनाया गया वो कौन सा है फलोंदी। कौन सा हो जाएगा फलोंदी। तो वर्तमान में नए जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो पाबूजी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ है तो ध्यान रखना फलोंदी जिले के अंदर। ठीक है, अगर पुराने जीके के हिसाब से आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है तो ध्यान रखना जोधपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा जोधपुर। कौन सा आ जाएगा, ये पहले कहां पड़ता था फलोंदी जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखा जाए पाबूजी राठौड़ की घोड़ी कौन सी थी, ध्यान रखना पाबूजी राठौड़ की जो घोड़ी थी इनके पास, इनका मतलब जो वाहन था या घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इनके जो वाहन का जो नाम था वो कौन सा था, ध्यान रखना केसर कालमी। इनके पास जो घोड़ी थी वो कौन सी थी, केसर कालमी। इनके पास जो घोड़ी थी वो कौन सी थी, ध्यान रखना केसर कालमी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो पाबूजी को किसके लोक देवता माना जाता है, ध्यान रखना इनको भी क्या कहा जाता है, इनको किस किस उपनाम से जाना जाता है तो ध्यान रखना इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। हमारे पाबूजी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना सांपों के देवता। सांपों के देवता इन्हीं को कहा जाता है ऊंटों के देवता, इन्हीं को कहा जाता है गायों के देवता। ये सारे जो उपनाम है वो किसके हैं तो ध्यान रखना ये जो सारे उपनाम है वो हमारे पाबूजी राठौड़ के। ठीक है दोस्तों, किसके हैं पाबूजी राठौड़। इनका जो जन्म हुआ है कोलू गांव फलोंदी जोधपुर। अगर पुराने जीके के हिसाब से पूछा जाए आपसे तो कौन से के अंदर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, पाबूजी किसके आराध्य देव हैं तो ध्यान रखना ये है रायका रेबारी। इनके क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना ये क्या हो जाएंगे आराध्य देव। और किसके हो जाएंगे, ध्यान रखना और हो जाएंगे ये आहड़ के अंदर हमारे जो उदयपुर है, और आहड़ उदयपुर के अंदर यहां पर एक इनका मंदिर बना हुआ है, और यही के भील लोग इनको पाबूजी को अपना आराध्य देव वगैरह मानते हैं। ये जो बातें थी वो किसके बारे में, ध्यान रखना वो हो जाएंगे किसकी हो जाएंगे पाबूजी की। ठीक है, एक और लोक देवता है जिनका नाम क्या है तो ध्यान रखना हमारे हैं गोगाजी चौहान। कौन से लोक देवता, गोगाजी चौहान। और गोगाजी चौहान की कहावत है, क्या कहावत है, इनके लिए प्रसिद्ध कहावत है कि गाँव गाँव गोगो गाँव गाँव खेजड़ी। ठीक है, ये जो कहावत है वो किसकी है, गोगाजी चौहान की। और इनके बारे में एक दो बातें और लेते हैं कि इनका जो प्रमुख मंदिर है, सबसे
बड़ा मंदिर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो जो माना जाता है नौहर हनुमानगढ़ वाला। नौहर कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, ये जो बातें थी हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना। वो देखना कौन से लोक देवता है, लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अभी मैंने आगे ही वीडियो में, आगे ही जो प्रश्न था उसमें बताया था कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों के देवता कहा जाता है। ध्यान रखना, वो लोक देवता कौन से हो जाएंगे हमारे? वो कौन से हो जाएंगे? पाबूजी। कौन से हो जाएंगे? पाबूजी। याद हो जाएगा? पाबूजी। ठीक है, आप लोगों को बताना कमेंट करके कि आंसर बताते रहना आप लोग। पाबूजी। रामदेव जी के बारे में बात कर ही ली। कामड़िया पंच चलाया था इन्होंने। कौन सा पंच चलाया था? कामड़िया पंच चलाया था। कामड़िया पंच चलाया था। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ध्यान रखना, 13। कौन सा नृत्य किया जाता है? ध्यान रखना, 13 ताली। 13 ताली नृत्य किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो किस लोक देवता की पत्नी, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी उनके मरने के बाद सती हो गई थी? सती क्या है, तो ध्यान रखना एक प्रथा थी। क्या थी? एक प्रथा थी। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। ऑप्शन ए है जो कौन सा है, तो ध्यान रखना मल्लीनाथ जी। ऑप्शन बी है हड़बू जी। हड़बू जी कौन से हो जाएंगे? हड़बू जी। ऑप्शन जो सी है वो कौन सा है? ध्यान रखना तेजा जी। और ऑप्शन डी है वो है देव जी। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कि हम लोगों ने देखा था कि तेजा जी की जब क्या होती है? मृत्यु होती है। क्या होती है? तेजा जी की मृत्यु किसकी, क्या किससे होती है? ध्यान रखना सांप के काटने से। सांप के काटने से होती है। और बाद में सांप के काटने के बाद जो तेजा जी के मुंह पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि तेजा जी जब गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तब इनको बीच रास्ते में एक सांप मिला था और सांप से ये वचन दे के गए थे और वापस आए और सांप ने इनको जीभ के ऊपर डंक मारा। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनकी जो घोड़ी थी या इनका जो वाहन था लीलन के द्वारा, लीलन के द्वारा संदेश पहुंचाया गया था। किसके पास? तो ध्यान रखना इनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? ध्यान रखना पत्नी का नाम क्या था? तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा पत्नी का नाम? ध्यान रखना पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? आगे चलो, पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? ध्यान रखना। कहां पहुंच गए अपन? सॉरी, चलो वापस आ गया। इधर देखो, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती है। ऐसे हम लोगों का जो प्रश्न था किसी टेक्निकल इशू की वजह से प्रश्न हट गया था, वापस आ गया। देखो इधर कौन से लोक देवता हो जाएंगे हमारे? वो हो जाएंगे तेजा जी। कौन से हो जाएंगे? तेजा जी। ठीक है, तेजा जी इनकी जब मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद होता क्या है कि सांप के डसने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सुरसुरा अजमेर में इनके सांप को क्या किया गया? डसा गया। और इसके बाद देखा जाए तो ध्यान रखना इनके जो संदेश लेके गए थे वो कौन से, इनका जो वाहन था
लीलन लेके गई थी। कौन लेके गई थी? लीलन। लीलन किसके पास लेके गई थी? ध्यान रखना, इनकी पत्नी के पास। और पत्नी कहां की थी? ध्यान रखना ही, पनेर अजमेर। कहां की थी पत्नी? पनेर अजमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे? ध्यान रखना, लोक देवता के जो गोगा जी के पुत्र कौन थे, ये पूछा गया। फटाफट बताइए। ऑप्शन आ है या बी है? केसर कुंवर जी। ऑप्शन जी बी है पनराज जी। ऑप्शन जो सी जो दे रखा है वीर फत्ता जी। और ऑप्शन डी जो दे रखा है रूपनाथ जी। कौन सा दे रखा है? रूपनाथ जी। इसमें से आपको बताना है कि हमारे जो गोगाजी चौहान थे उनके जो पुत्र थे वो कौन थे? कौन थे? कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे केसरिया कुंवर जी। कौन से हो जाएंगे? केसरिया कुंवर जी। किसके पुत्र थे? ध्यान रखना, गोगाजी तो चौहान की या क्या थी? पुत्र थे। और इनके जो मतलब इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं? ध्यान रखना, सर्पदर्शित पीड़ित व्यक्ति के जो सांप जब काटता है और उनका जो इलाज है वो मुंह से जहर छूच कर निकालते हैं। इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा है कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था, यह पूछा गया है। आंसर दो आप लोग, फटाफट दीजिए। ऑप्शन जो ए जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? तो ध्यान रखना, वो जो दे रखा है ददेरवा। ऑप्शन जो बी है वो दे रखा है खडनाल। ऑप्शन जो सी है वो दे रखा है आसिंद। और ऑप्शन जो डी है वो दे रखा है कोलू गांव। कोलू कौन सा दे रखा है? कोलू। ठीक है, चलो। इसका जो तेजाजी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, खडनाल हो जाएगा। वैसे मैं पहले जो प्रश्न है उसमें बता भी चुका हूं कि तेजाजी का जो जन्म है वो कहां पर हो जाएगा? खडनाल। ददेरवा किससे संबंधित? ध्यान रखना, ददेरवा चूरू के अंदर किसका हुआ? तो ध्यान रखना, यहां पर जो हुआ था वो गोगाजी चौहान का हुआ था। किसका हुआ था? गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान। ठीक है, ददेरवा चूरू में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसीलिए इस ददेरवा चूरू को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, इनको कहा जाता है, इस ददेरवा चूरू को शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गोगाजी की ओल्डी कहां पर है, तो ध्यान रखना, इनकी जो ओल्डी है, ओल्डी वो है सातचोर। वर्तमान में हमारा सातचोर क्या बन गया है? नया जिला। ठीक है, पूर्व में ये कहां पर आता था? ध्यान रखना, पूर्व में ये आता था जालोर के अंदर। कहां पर आता था? जालोर के अंदर। इसके बाद देखा जाए तो आसिंद जो स्थल है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, आसिंद जो स्थल है वो है देव नारायण जी से। देव नारायण जी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो कोल्लू जो स्थल है वो हमारे बाबूजी राठौड़ से संबंधित। किससे संबंधित है? बाबूजी राठौड़ से। इसके बाद जो खडनाल वो किससे हो जाएगा? हमारे वो हो जाएगा तेजाजी से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जो दूसरा प्रश्न आ गया है, आप आंसर देने की कोशिश जरूर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने की कोशिश करें और क्लास को एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश जरूर करें। दे रहे हो आंसर, फटाफट देना। आगे जो है कौन सा प्रश्न आ गया? दूसरा जो हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें क्या पूछा गया? ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है? ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको काला बाला के नाम से जाना जाता है? काला बाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन
अ है दे रखा है तेजाजी, ऑप्शन जो बी है या ब दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन जो स दे रखा है या सी दे रखा है रामदेव जी, और एक ऑप्शन जो दे रखा है गुगा जी, लास्ट वाला गुगा जी या रामदेव जी या पाबू जी या तेजा जी, कौन से हो जाएंगे इसमें? जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? गुगा जी। इनको जो कहा जाता है काला बाला के देवता भी कहा जाता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? ददेरवा चूरू के अंदर। कहां पर हुआ है? ददेरवा चूरू के अंदर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इसके बाद रामदेव जी, और रामदेव जी के मंदिर में एक ये भी याद रखना कि क्या याद रखोगे कि इनके जो मंदिर में ध्वजा होती है उस ध्वजा को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। पंचरंग की जो ध्वजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वजा को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। कौन कितने रंगी होते हैं? ध्यान रखना पंचरंगी। पंचरंगी इसको हम क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है। तेजाजी, तेजाजी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि इनको गायों के देवता भी कहा जाता है। और इन्होंने किसकी गाय छुड़ाई? तो ध्यान रखना लाछा गुजरी की। किसकी? लाछा गुजरी की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाछा गुजरी की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? ध्यान रखना इनकी जो छतरी स्थित है खड़नाल नागौर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? खड़नाल नागौर के अंदर। ये जो हो जाएगा किसके बारे में हो जाएगा? छोटी छोटी जो बातें हैं इन लोक देवताओं के बारे में। आगे जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना जयपुर में मीनाकारी की कला, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा कहां से लाई गई थी? ठीक है। डैश डैश दे रखा है, लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? आपको ये डैश भरना है और आंसर देने की कोशिश करो आप लोग। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? लाहौर। बी जो दे रखा है बलूचिस्तान, और जो सी दे रखा है बंगाल, और जो डी दे रखा है चीन दे रखा है। कौन सा दे रखा है? चीन। एक बार और पढ़ रहा हूं, देखना सुनना। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम डैश 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 दिया गया है लाई गई थी। तो ध्यान रखना ये जो आंसर कौन सा हो जाएगा? और जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो क्या है? मीनाकारी कला यहां पर दी गई, ये जो है वो क्या है? तो ध्यान रखना ये क्या दे रखी है? मीनाकारी कला का जो फोटो है वो यहां पर लगा दिया गया। आप देखना मीनाकारी कला कैसे की जाती है। और ये जो कला है वो लाहौर से कौन लाया था? ध्यान रखना मानसिंह प्रथम। कौन लाया था? मानसिंह प्रथम। ठीक है। और ध्यान रखना यहां पर यह भी दे रखा है कि कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, मतलब कुदरत सिंह का जो संबंध है वो किससे है? तो ध्यान रखना वो है मीनाकारी कला से। ए जो हो जाएगा किशनगढ़, बी जो है ढूंढाड़, सी जो है मेवाड़ स्कूल, और डी जो है हाड़ौती स्कूल। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए अब क्या हो जाएगा इसका जो आंसर है। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है। किशनगढ़ स्कूल में ये किसका चित्रकार था? ध्यान रखना बणी ठणी का। किसका था? इसने किसका चित्र बनाया गया? ध्यान रखना बणी ठणी का क्या बनाया था? चित्र बनाया था। ठीक है। इसको इस बणी ठणी के चित्र को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसके बाद देखा जाए बणी ठणी कि भारत की मोनालिसा, मतलब इसको कहने वाला कौन था? ध्यान रखना एरिक डिक्सन था। कौन था? एरिक डिक्सन था।
कौन था? एरिक डिक्सन था। बनी ठनी के जो नाक में जो आभूषण है उस आभूषण का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, आभूषण का जो नाम हो जाएगा वो जो क्या हो जाएगा? बेसरी आभूषण। क्या हो जाएगा? बेसरी आभूषण। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्या है तो ध्यान रखना, आगे जो प्रश्न है, महिला चित्रकारों कमला व इलाची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है? दो महिला चित्रकार हैं जो ऐसी कौन कौन सी लोग सॉरी महिला है जो किस चित्रशैली से संबंधित है, ये पूछा गया आपसे। फटाफट आप आंसर देने की कोशिश करें। जोधपुर, कौन सा दे रखा? जोधपुर, किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आप लोगों को एक को टिक करके बताना है कि आपका कौन सा है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा हमारा? नाथद्वारा। कौन सा हो जाएगा? नाथद्वारा। ठीक है, इन दोनों का संबंध वो था, वो किससे था? ध्यान रखना, नाथद्वारा चित्रशैली था। यहीं से हम लोगों ने बताया था कभी, यहाँ पर जो नाथद्वारा में जो एक मंदिर है उस मंदिर का नाम कौन सा है? तो ध्यान रखना, वो हो जाएगा श्रीनाथ जी का। किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी का। ठीक है, श्रीनाथ जी का। और यहीं पर श्रीनाथ जी मतलब यहीं पर क्या है? तो ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। वल्लभ संप्रदाय की क्या मानी जाती है? प्रधान पीठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? प्रधान पीठ। ठीक है, और इन्हीं के मंदिर में जो एक क्या की जाती है? तो ध्यान रखना, यहाँ का और क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? पिचवाई कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला प्रसिद्ध है? पिचवाई कला प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो ध्यान रखना, पिचवाई यही आ गया। कौन सा आ गया? तो ध्यान रखना, जो अब लोगों हम ही लोगों ने अभी जो पढ़ा था वो हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है? ध्यान रखना, पिचवाई किस चित्रकला से संबंधित है? क्या प्रश्न दी पूछा गया है कि जो पिचवाई है वो कौन सी चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? सबसे पहले जो दे रखा देवगढ़ चित्रशैली, बी जो दे रखा अलवर चित्रशैली, ठीक है, और सी जो दे रखा है नाथद्वारा, और डी जो दे रखा है किशनगढ़। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नाथद्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था? ठीक है, चितौरी की ओवरी कला नाम से विद्यालय स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, क्या नाम हो जाएगा? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। ठीक है, इसी चितौरी की ओवरी को और क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, तस्वीरों कारखानों। क्या कहते हैं? तस्वीरों कारखानों। ठीक है, मतलब उस समय जो चित्रकार थे उनको क्या किया दिया गया? ध्यान रखना, राजकीय संरक्षण। इसने क्या दिया था? राजकीय संरक्षण दिया था। किसको दिया था? ध्यान रखना, चित्रकारों को। ठीक है, क्या दिया था? राजकीय संरक्षण। क्या हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? राइट, महाराणा जगत सिंह प्रथम। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो प्रसिद्ध चित्रशाला देश 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 के शाही महल में स्थित है। कौन सा है? ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो दे रखा है हमारा कोटा, बी जो दे रखा है जोधपुर, और सी जो दे रखा है बूंदी, और डी जो दे रखा है वो दे रखा है आमेर। और हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, बूंदी। कौन सा हो जाएगा? यहां पर कौन सा आ जाएगा? बूंदी। कौन सा आ जाएगा? बूंदी। बूंदी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? ध्यान रखना, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्रशैली के चित्रकार थे? चंदूलाल का नाम आया है, मुकुंद का नाम आया है, मुन्नालाल किस चित्रशैली के चित्रकार थे? तो ध्यान रखना, कौन कौन से हो जाएंगे? आंसर देने की कोशिश करें। ए जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ध्यान रखना, मेवाड़ चित्रशैली, और बी जो ऑप्शन है वो बीकानेर चित्रशैली, सी जो हमारा ऑप्शन है
वो कौन सी है, ध्यान रखना, जयपुर चित्रशैली। और जो मतलब डी जो दे रखा है वो है अलवर चित्रशैली। इसमें से कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, फटाफट देने की कोशिश करें। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर चित्रशैली। कौन सी हो जाएगी, बीकानेर चित्रशैली। आगे जो प्रश्न है हमारा कौन सा है और देखना, तो पूछा क्या है, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है। क्या पूछा गया, ध्यान रखना कि पशु पक्षियों से संबंधित आपकी चित्रशैली कौन सी है, ये पूछा गया। क्या पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शन आप लोगों को दिख गए होंगे। ए कौन सा दे रखा है, तो ध्यान रखना अलवर चित्रशैली, इसमें से एक बताना आपको चारों में से। और कौन सी दे रखी है, ध्यान रखना मारवाड़ चित्रशैली। और जो दे रखी है बूंदी। और डी का जो डी वाला जो ऑप्शन है उसका जो नाम है वो क्या है, मेवाड़ चित्रशैली। ठीक है, फटाफट देने की कोशिश करें आप लोग। क्लास को एक बार शेयर वगैरह जरूर कर देवे, ठीक है। पक्षियों से संबंधित कौन सी है, तो ध्यान रखना पक्षियों से हमारे जो संबंधित है वो कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखना बूंदी चित्रशैली। कौन सी हो जाएगी, बूंदी चित्रशैली। हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्या दे रखा है, ध्यान रखना राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। मतलब शिकार से संबंधित जो चित्रशैली है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना कौन सी है, शिकार से संबंधित कौन सी हो जाएगी। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। आपको ध्यान रखना है कि शिकार करते हुए ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसके अंदर शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो कौन सा हो जाएगा, अलवर। बी जो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना जयपुर। सी जो है बीकानेर चित्रशैली। और डी जो है कोटा चित्रशैली। इसमें से आपको ये पहले वाले जो पूछा गया, क्या पूछा गया, ध्यान रखना प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है, कौन सी है, तो वो थी बूंदी। अब जो पूछा गया है कि नारियों को शिकार करते हुए कहां पर दिखाएगी, ये प्रश्न है वो कितनी बार एग्जामों के अंदर आ रखा है। ठीक है, राजाओं के साथ नारियों को शिकार करते हुए कहां पर दिखाया गया है, ऐसी कौन सी चित्रशैली है, तो ध्यान रखना वो जो हो जाएगी हमारी कोटा चित्रशैली। कौन सी हो जाएगी, कोटा। हमारा जो आंसर है वो डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम या सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ देश देश है। मतलब ये पूछा गया है कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। एक दे रखा है जो ऑप्शन ए जो दे रखा सुपनाचार्यम, सुपनाचार्यम या इसी को कहा जाता है पार्श्व क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना पार्श्व क्या कहा जाता है, पार्श्व चरित्रम। ठीक है, और बी जो दे रखा है रागिनी, डी जो दे रखा है भागवत, और सी जो दे रखा है श्रावक प्रतिक्रमण चूत्र चूर्णी। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा, ध्यान रखना श्रावक प्रतिक्रमण चूत्र चूर्णी। ठीक है, महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में इस ग्रंथ को चित्रित किया गया था। ठीक है, और 1260 ईस्वी के अंदर। और जो दूसरा जो एक और है वो किसके, ये जो है वो जो सुपना चरित्रम जो है वो किसके काल में, ध्यान रखना महाराणा मुगल के काल में। किसके काल में, महाराणा मुगल के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। आगे कौन सा है, ध्यान रखना जो 41 नंबर का जो प्रश्न है, कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। कवि भी था और चित्रकार के रूप में
कौन प्रसिद्ध ध्यान कौन था? मैं तो ये भी कहता हूं ये राजा भी था। ऐसा कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन ए जो दे रखा है महाराणा कुंभा, बी जो दे रखा है कृष्णदेव, सी जो दे रखा है वृंदावन दास, कौन सा? वृंदावन दास, और डी जो दे रखा है राजा सावंत सिंह। ठीक है, डी डी जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? राजा सावंत सिंह। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तब तक मैं पी लेता हूं पानी और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापो दबाकर। कौन सा हो जाएगा हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सभी लोग दबाकर छाप रहे हो तुम लोग। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कौन था? तो ध्यान रखना, नागरीदास को ही हम क्या कहते हैं? सावंत सिंह। क्या कहते हैं? सावंत सिंह। ठीक है, आगे देखा जाए तो कौन से हो जाएंगे? उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया? मतलब ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें उस्ता कला का प्रयोग किया गया है। अभी हम लोगों ने हाल अभी थोड़ी पहले पढ़ा था कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, किससे संबंधित है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि उस्ता कला से संबंधित जो चित्र शैली है वो कौन सी हो जाएगी हमारी? तो ध्यान रखना, वो हो जाएगी बीकानेर। कौन सी हो जाएगी? बीकानेर। उस्ता कला कहां पर की जाती है? तो ध्यान रखना, ऊंट के खाल पर। कहां पर की जाती है उस्ता कला? ऊंट के खाल पर जो कला की जाती है वो कौन सी की जाती है? चित्रकारी की जाती है, वो कौन सी है? उस्ता कला। कौन सी है? उस्ता कला। ऊंट की खाल पर। ठीक है, बीकानेर हो जाएगा आंसर हमारा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, आगे कौन सा है हमारा जो प्रश्न है वो, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप बताओ। श्रीधर अंधारे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है? तो ध्यान रखना, सापुरा। बी हमारा जो हो जाएगा किशनगढ़, और सी जो हो जाएगा देवगढ़ और उनियारा। ठीक है, नाम से ध्यान रखना, खुद तो अंधारे में थे लेकिन चित्रशैली को ये कहां पे लाके गए? तो ध्यान रखना, प्रकाश में लाके गए थे। मतलब प्रकाश में लाने वाले कौन थे? ये पूछा गया है कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो हमारे ऑप्शन में जो दे रखा है वो कौन सी हो जाएगी? ध्यान रखना, देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी हो जाएगी? देवगढ़ चित्रशैली। क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइट। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? देवगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा कौन सा प्रश्न है तो ध्यान रखना, दिया गया है कि चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित थे या संबंध रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमारे कौन कौन से दिए गए? ध्यान रखना, ऑप्शन ए में जो है मेवाड़ स्कूल, बी में है वो कौन सी? ध्यान रखना, मारवाड़ स्कूल, और सी में है ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, या ढूंढाड़ चित्रशैली, और डी है वो है हाड़ौती स्कूल। इसमें से कौन सी ऐसे है, कौन सी चित्रशैली जहां से हमारे चित्रकार साहिब राम है वो संबंध रखते हैं? तो ध्यान रखना, वो जो हमारा आंसर इनका जो हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ढूंढाड़ चित्रशैली। कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ चित्रशैली। यहां से संबंधित कौन थे? चित्रकार साहिब राम ढूंढाड़ चित्रशैली से क्या थे? संबंधित थे। ठीक है, आगे जो हमारा जो प्रश्न है, रखना, जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। चौमुख कहां पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर। कहां हो जाएगा? जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। आगे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। अब लोगों को चित्तौड़गढ़ किले के बारे में पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ किला कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है ये पूछा गया है। ठीक है, कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जो दे रखा है कि मेसा का पठार, और बी जो ऑप्शन दे रखा है बोराट का पठार, और सी जो ऑप्शन दे रखा है गोरम पठार, और डी जो ऑप्शन दे रखा है बिजासन पठार। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग कहां पर, मतलब किस पठार पर स्थित है ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखा जाए
तो हमारा जो आंसर है वो ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। चित्तौड़ दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर स्थित है? मेसा पठार पर। आप लोगों को सुना होगा इस चित्तौड़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पिदिया। ये जो कहावत है वो किसके लिए? हमारे चित्तौड़ दुर्ग के लिए। ठीक है, इसके बारे में 2-3-4 बातें हम पढ़ेंगे। जैसे इसका जो निर्माण करवाया गया वो चित्रांगन, सॉरी, वो किसके द्वारा करवाया गया? ध्यान रखना, चित्रांगन या चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया। ठीक है, इस दुर्ग का अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक निर्माता कौन है, तो आधुनिक जो निर्माण करवाया गया था वो महाराणा कुंभा। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा क्या करवाया गया? आधुनिक निर्माण। ठीक है, इसी कुंभा को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला के जनक। स्थापत्य कला के जनक किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ये जो कहा जाता है वो हमारे महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, और आपसे ये पूछा है कि ये जो दुर्ग है वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित? ध्यान रखना, नदी किस नदियों के किनारे स्थित है या कौन कौन सी नदियों के नाम आते हैं? तो गंभीरी, और एक जो हो जाएगी बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे जो दुर्ग स्थित है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा। और आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि चित्तौड़ जो दुर्ग है, सॉरी, चित्तौड़ जो शहर है वो किसके किनारे स्थित है, तो वो चित्तौड़ जो शहर हो जाएगा बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, चित्तौड़ जो शहर है वो हमारे किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चित्तौड़ जो दुर्ग है वो है गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, और आप लोगों को पता है सर्वाधिक, और किस नाम से जाना जाता है इसको? सर्वाधिक साको वाला दुर्ग किसको कहा जाएगा? ये जो कहा जाएगा हमारे चित्तौड़ को कहा जाएगा। यहीं पर हमारा क्या है? तो ध्यान रखो, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राजस्थान क्या पर, सॉरी, यहाँ पर क्या है? तो ध्यान रखना, विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ स्थित है, और कितना मंजिला है? तो ध्यान रखना, ये जो कितना मंजिला है विजय स्तंभ, ये है 9 मंजिला। कितना मंजिला? 9 मंजिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो देखा जाए कौन सा प्रश्न, किसने जैसलमेर में 5 पटवा या पटवों की हवेली बनवाई थी, या पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था? किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था? ये पूछा गया हमसे। ठीक है, हमारे जो ऑप्शन है वो क्या दिए गए थे? ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो दिया गया है राणा उदय सिंह, ऑप्शन जो बी दिया गया है बन्ने सिंह, ऑप्शन सी जो दिया गया है रावल वीर सिंह, और ऑप्शन जो डी दिया गया है गुमान सिंह। ये भी प्रश्न कितनी बार एग्जामों के अंदर आ रखा है कि पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, स्थित तो कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में। हमसे क्या पूछा गया है? तो ध्यान रखना, हमसे ये पूछा गया है कि इसका जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था गुमान चंद। हमारा जो ऑप्शन जो डी है वो एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो जो दूसरा प्रश्न है वो कौन सा है? ध्यान रखना, क्या पूछा गया है कि कौन सा निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है? क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे? ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो दे रखा है वो दे रखा हमारा गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? तो ध्यान रखना, वो दे रखा हमारा जालोर दुर्ग। ठीक है, और ऑप्शन जो सी दे रखा है चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन डी जो दे रखा है सिवाड़ा दुर्ग। ठीक है,
तो ध्यान रखना गिरि दुर्ग नहीं है, तो गिरि दुर्ग कौन नहीं होगा, तो ध्यान रखना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि घाघरों दुर्ग गिरि दुर्ग में नहीं है, तो ध्यान रखना ये सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में कौन है, तो ध्यान रखना वो हमारा हो जाएगा घाघरों दुर्ग। कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, तो ये याद रखना गंभीरी, गंभीरी प्लस बेडज नदियों के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है हमारा, सॉरी गंभीरी नहीं है, ये चित्तौड़ हो जाएगा। गंभीरी और बेडज कौन सा हो जाएगा हमारा, चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो काली सिंध, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे, आहू आहू के किनारे जो हमारा जो दुर्ग है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है हमारा चित्तौड़ है। कौन सा है, और सॉरी घाघरों है, कौन सा है, घाघरों है। वो कौन सी नदियों के किनारे, काली सिंध प्लस आहू नदियों के किनारे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्गों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो वो है घाघरों दुर्ग। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है, ध्यान रखना सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी अगर पूछा जाए आपको तो वो कौन सा है, सिवाना दुर्ग। ठीक है, कुंजी, कुंजी का मतलब चाबी, किसको कहा जाएगा, सिवाना दुर्ग। चित्तौड़ के बारे में हम वैसे भी बात कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा, जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है, ध्यान रखना वो है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं में नहीं आते हैं। ये क्या प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं में नहीं आते हैं, ये पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन से, तेजा जी, इसके बाद गणेश जी और गोगा जी और पाबू जी, चार ऑप्शन दे रखे। उसमें जो लोक देवता में नहीं आते हैं वो कौन से, ध्यान रखना गणेश जी, हमारा ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तेजा जी वो लोक देवता है जिनको क्या कहा जाता है, गायों के देवता, सांपों के देवता ऐसा कहा जाता है। और इनके सांप के डसने के कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु वगैरह हुई थी। और तेजाजी की जो घोड़ी मतलब वाहन का जो नाम था, लीलन नाम था। और लीलन जो एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चलती है, ध्यान रखना वो जो ट्रेन चलती है वो अजमेर और नागौर के मध्य में चलती है, उसका ट्रेन का नाम है, ध्यान रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विशेष जो पूजनी है ये कहाँ पर है, ध्यान रखना विशेष जो पूजनी है एक तो अजमेर के अंदर है, प्लस ये और कहाँ हो जाएंगे, नागौर के अंदर। दोनों जिलों के अंदर ये विशेष पूजनीय माने गए। ठीक है, पनेर अजमेर की इनकी वाइफ थी। ठीक है, पनेर अजमेर की इनकी क्या थी, वाइफ मतलब इनकी पत्नी वगैरह थी। पाबूजी के बारे में, जैसे इनका जो जन्म है कोलू गांव कहाँ हुआ है, कोलू गांव फलोंदी। ठीक है, फलोंदी हमारा वर्तमान में क्या बन गया है, नया जिला बन गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है तो ध्यान रखना। आगे जो प्रश्न है, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। मतलब धनवानों को लोगों को लूटते थे और गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे, ऐसे लोक देवता कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें हमारे जो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कल्ला जी, इसके बाद जो दे रखा है वो कौन सा है, ध्यान रखना मेहा जी, डूंगर जी, जवार जी, डी जो दे रखा है हड़बू जी। ठीक है, ये जो हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना डूंगर जी, जवार जी। ठीक है, ये गरीबों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखा जाए इनको गरीबों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध उपनाम से जाना जाता है। डूंगर जी, जवार जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा। कौन सी छावनी को लूटा, ध्यान रखना नसीराबाद छावनी को लूटा था। कब, 1857 की क्रांति के समय। 1857 की जब क्रांति होती है उस समय इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। इसके बाद डी पर जो हमारा जो नाम आता है वो हड़बुजी सांकला। इनके बारे में ध्यान रखना कि राव जोधा को इन्होंने क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था, राव जोधा को आशीर्वाद दिया था।
इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा क्या करते हैं, मारवाड़ पर अधिकार करते हैं। और हड़बू जी के बारे में क्या है तो ध्यान रखना, इनका जो मंदिर है बेंगटे गांव फलोंदी के अंदर ही आता है। वर्तमान नया जिला बन गया तो उसके हिसाब से फलोंदी। और फलोंदी पहले कहां पर था, ध्यान रखना, ये था जोधपुर के अंदर। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, ध्यान रखना, मंदिर में जो पूजा होती है वो इनकी गाड़ी की, मतलब गाड़ी जो है वो छकड़े की पूजा होती है, छकड़ा की पूजा वगैरह होती है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़बू जी के जो वाहन का नाम क्या था, ध्यान रखना, इनका जो वाहन था वो था सियार। हड़बू जी के वाहन का नाम क्या हो जाएगा, सियार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से क्या प्रश्न है, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। मतलब गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है, गिरवा क्षेत्र वो उदयपुर के आसपास, मतलब उदयपुर वाला क्षेत्र को उसको क्या किस नाम से जानते थे, गिरवा। ऑप्शन में क्या देखे, ब्राह्मणी माता, ढाड देवी, नीमच माता और आशापुरा माता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो गिरवा क्षेत्र की जो वैष्णव देवी है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना, ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसमें ये पूछा गया ये किसकी वैष्णो देवी है, तो गिरवा क्षेत्र की। अगर आपको ये पूछा जाए भारत में वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहां पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। राजस्थान में कहां है, राजस्थान में वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, वो हो जाएगा आपका माउंट आबू। कहां हो जाएगा, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू कहां पड़ता है तो ध्यान रखना, ये जो आता है कहां पर स्थित है, ये आ जाता है हमारे सिरोही जिले के अंदर। कहां पर आ जाएगा, सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। कहां आ जाएगा, सिरोही के अंदर। ठीक है, ये हो गई हमारे वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध माता। आगे जो है वो कौन सा प्रश्न आ जाएगा हमारा इसके बाद, सांबर जिले में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। ऐसा पूछा गया है कि सांबर जिले में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन में दिए गए हैं कुंजल माता, शीला माता, भवन देवी और शाकंभरी माता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है मतलब सी जो है राइट और डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और शाकंभरी माता, ये इनका जो मंदिर है वो सांबर झील के किनारे जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। इसी सांबर झील के किनारे 551 ईस्वी में क्या किया गया था, ध्यान रखना, 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान राजवंश की नींव डाली थी। किसकी, चौहान राजवंश की नींव डाली थी। किसने डाली थी, ध्यान रखना, वासुदेव चौहान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको शाकंभरी माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकाल राहत कार्य के दौरान, मतलब अजमेर के आसपास अकाल पड़ा था, जयपुर सांबर झील के आसपास अकाल पड़ा था, उस समय पानी खत्म होने की वजह से उस समय लोगों को साग सब्जी उगाकर लोगों को खिलाने का कार्य किया गया था, इसीलिए इनको साग सब्जी वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो कौन सा है तो ध्यान रखना, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आगे जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान रखना, क्षेत्रपाल है उनका संबंध किस से है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ध्यान रखना, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में और एक उपासक के रूप में। ऑप्शन 4 दिए गए हैं जिसमें जो राइट आंसर है इनसे संबंधित वो कौन सा है, तो ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक ग्राम देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो कौन सा हो जाएगा, भुरिया बाबा। ये पूछा गया है कि भुरिया बाबा आराध्य देवता है। भुरिया बाबा है वो किसके आराध्य देवता, ये पूछा गया है।
और ऑप्शन में क्या दे रखा है ध्यान रखना, गोडवाड़ की मीणाओं के। इसके बाद पूछा गया है देवड़ा राजपूतों के। इसके बाद सी जो ऑप्शन है अजमेर के चौहानों के, और डी जो ऑप्शन है उदयपुर के सिसोदिया के। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है तो ध्यान रखना, गोडवाड़ के मीणाओं के। राइट कौन सा हो जाएगा, गोडवाड़ के मीणाओं के। ये जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है ध्यान रखना, एक तो सिरोही के अंदर भी है और एक जो है अरणोद कहां पर हो जाएगा ध्यान रखना, अरणोद प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर हो जाएगा, अरणोद प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना कि भूरिया बाबा, मतलब भूरिया बाबा की मतलब किसके, ये मीणा जनजाति, मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की जूठी कसम नहीं खाते। ये भी याद रखना आपको कि मीणा जाति के जो भी लोग होते हैं वो भूरिया बाबा की क्या नहीं खाते हैं, जूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा हो जाएगा ध्यान रखना, जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप लोक देवता के नाम से जाना जाता है। जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। जो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है ध्यान रखना, ऑप्शन में हमारे दे रखा है पाबू जी। इसके बाद जो बी ऑप्शन दे रखा है आलम जी, और इसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है हड़बू जी। सी जो ऑप्शन दे रखा है कल्ला जी राठौड़। इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फटाफट कमेंट के अंदर बता दिया करो आप। इसके अंदर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा ध्यान रखना, हमारा जो राइट आंसर है इसके अंदर वो हो जाएगा आलम जी का। किसका है ये, आलम जी। ठीक है, आलम जी ये हमारा राइट। इसके बाद आंसर तो हो जाएगा बी राइट। और कल्लाजी राठौड़ के बारे में पता ही होगा, 1567-68 की बात आती है और उस समय दिल्ली का जो शासक था वो अकबर था, और हमारे मेवाड़ का जो शासक था वो था उदय सिंह। उस समय जो साका होता है उसमें जो महत्वपूर्ण भाग रहता है वो कल्लाजी राठौड़ का रहता है। ये हमारे कल्लाजी राठौड़ भी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद क्या है तो ध्यान रखना, जो प्रश्न है दूसरा जो प्रश्न आ गया वो कौन सा है, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है। क्या पूछा गया है कि बस्सी ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है, फड़ के लिए प्रसिद्ध है, सांची के लिए प्रसिद्ध है, व्हील के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन जो डी दे रखा है कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ये दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए, ध्यान रखना। केले की जो सांची के लिए प्रसिद्ध स्थान है, केले की सांची के लिए कौन सा प्रसिद्ध है ध्यान रखना, वो है नाथद्वारा। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद। और जो हमारा जो आंसर है बस्सी जो ग्राम चित्तौड़ जो किसके लिए प्रसिद्ध है ध्यान रखना, वो प्रसिद्ध है कावड़ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कावड़ के लिए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो कला है वो दर्शाई गई है जिसमें हरा रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है, इस तरह के मतलब जो छोटे मंदिर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं ध्यान रखना, कावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कावड़। हमारे घरों के अंदर यही मंदिर होते हैं अधिकतर। और जो यहाँ पर दिया गया इसका जो प्रसिद्ध मिस्त्री कौन है ध्यान रखना, मांगीलाल मिस्त्री। और ये सारा जो फेस है वो इसके अंदर दर्शाया गया, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तो ध्यान रखना, दूसरा जो प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो दे रखा है कला और एक तरफ दे रखा है प्रमुख केंद्र। सबसे पहले ए नंबर 1 पर जो है थेवा कला, सीकर, गलीचा निर्माण, जयपुर, अजरक प्रिंट, बाड़मेर, कठपुतली, उदयपुर। ठीक है, क्या क्या दे रखा है ध्यान रखना, थेवा कला, सीकर, गलीचा निर्माण, जयपुर, और अजरक प्रिंट बाड़मेर दे रखा है। और कठपुतली कहाँ की है तो ध्यान रखना, कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। हमारा जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो ध्यान रखना, थेवा कला। थेवा कला कहाँ, सीकर में न होकर प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर, कहाँ की प्रसिद्ध है,
प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और ये थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना वो है सोनी परिवार। कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सोनी परिवार। सोनी परिवार प्रसिद्ध है। थेवा कला के जो जनक है वो कौन है? तो ध्यान रखना नाथूलाल सोनी। कौन है? नाथूलाल सोनी। कौन माने जाते हैं? नाथूलाल सोनी। ठीक है। इसमें बेल्जियन रंगीन कांच वगैरह भी उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया? ध्यान रखना चंदू जी का घड़ा और बूढ़ी घामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर वैसे आप लोग बता दो कि यहाँ पर तो क्या है कि आप लोगों को टिप्पणी करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसमें तीर लगाया गया है, और ऑप्शन में भी कुछ तीर के ऑप्शन ए के अंदर तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना आंसर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा इसमें। और चंदू जी का घड़ा और बोडी गामा जो स्थल, ये दोनों जो स्थल है वो कौन से जिले के अंदर है? ध्यान रखना ये जो स्थल है बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर स्थित है? ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और ऑप्शन है ए क्या हो जाएगा? राइट। तीर बनाने के लिए ये दोनों स्थल क्या है? प्रसिद्ध है। आगे कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना कलाकार जो बीकानेर के लिए प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है, ये पूछा गया है। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ध्यान रखना ऑप्शन ए क्या है? मुन्नालाल एवं मुकुंद। दूसरा जो ऑप्शन है अहमद अली एवं शाह मोहम्मद। तीसरा जो ऑप्शन है नारायण दास बिशन दास। और जो चौथा मतलब फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना रामनाथ एवं मनोहर। चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो आंसर राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना वो नंबर 1 मतलब ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? ध्यान रखना उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहां पर की गई थी? उस्ता कला से संबंधित प्रश्न है। और उस्ता कला में जो ऑप्शन क्या क्या दिए गए? ध्यान रखना जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होगा, ये आसान प्रश्न है। और बीकानेर है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाती है। और ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना ये जो प्रसिद्ध है बीकानेर, ये ऊंट है। और इस ऊंट के ऊंट के ऊपर जो कलाकारी की गई है वो उस्ता कला है। और यहाँ पर लिखा गया बीकानेर वगैरह उस्ता वगैरह लिखा गया है। ठीक है, 1986 में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति कौन है उस्ता कला से संबंधित? तो ध्यान रखना हिसामुद्दीन उस्ता। कौन हो जाएगा? हिसामुद्दीन उस्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है हमारा? आगे क्या पूछा गया? ध्यान रखना राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा जिला है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना वो जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। और इसी बीकानेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? ध्यान रखना वो है हमारा जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना जूनागढ़ दुर्ग। चलते हैं आगे। जूनागढ़ दुर्ग। आगे जो है ध्यान रखना जो प्रश्न है वो कौन सा है? ध्यान रखना पिछवाई से संबंधित है। पिछवाया हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है। क्या पूछा गया? ध्यान रखना पिछवाई हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र है? तो ध्यान रखना सभी को पता होगा ये जो उस्ता कला प्रसिद्ध है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे जो कला की जाती है मतलब जो उस्ता कला, सॉरी दिमाग से निकल गया, और सॉरी सबको, पिछवाई क्या है? तो ध्यान रखना श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे या ये लिखी हुई ये पूरा चित्र बनाई गया। आपको नहीं समझ में, ये चित्र देख लो, इसके अंदर जो दर्शाई गया है वो क्या है? पिछवाई कला। और कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना
नाथद्वारा की, और नाथद्वारा में किसका मंदिर है, ध्यान रखना श्रीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो ध्यान रखना वो जो प्रधान पीठ है वल्लभ संप्रदाय, किसकी है, वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक जो दो जोर दिया गया है, सर्वाधिक जो महत्व दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ध्यान रखना किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा गया, ध्यान रखना आगे जो प्रश्न है वो क्या है, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। और यहीं पर आपको थेवा कला से संबंधित जो चित्र है वो बताया गया है। और 2015 में महेश राज सोनी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो थेवा कला का जो प्रश्न है वो हजारों बार पूछा गया, ध्यान रखना खूब बार एग्जामों के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है थेवा कला से संबंधित। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना ये जो प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना वो है सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट। आगे क्या है, तो ध्यान रखना उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देश देश ने की थी। मतलब उदयपुर में जो भारतीय लोक कला मंडल है उस लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में ये दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन जो ए है देवीलाल सांबर, ऑप्शन जो बी है कोमल कोठारी, ऑप्शन जो सी है करुणा भील, और ऑप्शन डी है जनार्दन राय नागर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमारा जो सबसे पहले जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है हमारा नंबर 1, मतलब देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर ने यहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। 1968 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। और 22 फरवरी 1952 यहाँ पर डेट लिख रखी है। और ये क्या है, तो ध्यान रखना भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में जो है उसका चित्र यहाँ पर लगाया गया। आगे क्या पूछा गया, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। ध्यान रखना कि श्रीलाल जोशी का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें क्या 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 है, तो ध्यान रखना इसमें जो है वो क्या क्या है, तो ध्यान रखना ए जो दिया गया है वो दिया गया है फड़ दिया गया है, बी जो दिया गया है रम्मत, ठीक है, और सी जो दिया गया ख्याल, और डी जो दिया गया है नौटंकी। श्रीलाल जोशी का जो संबंध है वो किससे है, तो ध्यान रखना वो है फड़ से संबंधित है। इनका जो संबंध है वो किससे है, तो ध्यान रखना वो फड़ से संबंधित है। और जो फड़ होती है वो किस टाइप की होती है, तो ये रही पूरी फड़। और इस फड़ में क्या होता है, किसी लोक देवता से संबंधित क्या लिखी जाती है, उसकी पूरी जीवनी लिखी जाती है। और किसी वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का उसकी पुण्यतिथि या मेले के अवसर या उसकी जन्मस्थली जन्म दिवस वगैरह उस समय यह फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है उनके भोपों के द्वारा, ध्यान रखना। ठीक है, लंबे कपड़े के ऊपर जो चित्रित जो उनकी कहानी होती है या उनसे संबंधित जीवनी लिखी जाती है उसको हम क्या कहेंगे, फड़ कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आंसर वो क्या हो जाएगा, श्रीलाल जोशी किससे संबंधित है, ध्यान रखना ये फड़ से संबंधित है। आगे जो क्या पूछा गया, ध्यान रखना कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे ये पूछा गया है, आगे किससे पूछा गया था, फड़ से पूछा गया था। ये किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कुछ दे रखे ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थानी कविता से, ए जो है क्या है, ध्यान रखना राजस्थानी कविता से, बी क्या है तो राजस्थानी ब्लू पोट्री से, सी क्या है तो ध्यान रखना राजस्थानी चित्रकला से, और डी क्या है तो राजस्थानी नृत्य से। नृत्य तो होगा ही नहीं, वैसे चित्र के अंदर दिख रहा है, कविता भी नहीं होगी। ठीक है, चित्रकला या ब्लू पोट्री दोनों में आप कंफ्यूज होंगे।
लेकिन ये जो संबंधित है वो किससे, ध्यान रखना, ब्लू पोट्री से संबंधित है। और ब्लू पोट्री क्या है तो ध्यान रखना, ये चित्र के अंदर दर्शा रखा है, ये क्या है, ब्लू पोट्री। ठीक है, ब्लू पोट्री है। हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तो ध्यान रखना, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या है तो ध्यान रखना, नंबर 1 जो दे रखा है, ए जो दे रखा है वो क्या है तो ध्यान रखना, जालोर। बी जो दे रखा है वो खंडेला। खंडेला की जो पहाड़ी है कहाँ पर है, ये याद रखना, सीकर के अंदर है, ध्यान रखना। और नाथद्वारा और प्रतापगढ़। ठीक है, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। और चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए जो हमारा स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा है, ध्यान रखना, वो स्थान जो प्रसिद्ध है वो नाथद्वारा प्रसिद्ध है। और ये जो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो कैसे आभूषण है, तो ये यहाँ पर दर्शा कर रखा आपके सामने। ठीक है, क्या करके रखा है, दर्शा कर रखा है। और आगे हमारा कौन सा प्रश्न है तो ध्यान रखना, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कौन सा, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी द्वारा, मतलब आस्करण की रानी देश 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 द्वारा करवाया गया। नौलखा बावड़ी क्या पूछा गया हमसे कि नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है, ये याद रखना सबसे पहले, तो वो है डूंगरपुर के अंदर। कहां पर स्थित है, डूंगरपुर। ठीक है, इस नौलखा बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया था, वो आस्करण की पत्नी, किसकी पत्नी, आस्करण की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था, पेमल देवी। कौन सी देवी, पेमल देवी ने इसका क्या करवाया गया था, इसके द्वारा, पेमल देवी के द्वारा क्या करवाया गया, ध्यान रखना, निर्माण करवाया गया। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है पेमल देवी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जो हमारा स्थल है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना डूंगरपुर है। और डूंगरपुर के अंदर जो बेणेश्वर धाम है, संत मावजी महाराज की तपोस्थली के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम भी हमारा कहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है तो ध्यान रखना, गढ़बिटली इस नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि गढ़बिटली नाम से कौन सा स्थल या कौन सा दुर्ग जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा हमको, तारागढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, ध्यान रखना, मैगजीन दुर्ग। ऑप्शन जो सी में क्या दे रखा है, मेहरानगढ़। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग दे रखा है। अब देखो गढ़बिटली, तो यहाँ पर मैं राजस्थान का एक नक्शा बनाता हूं और इस नक्शे के अंदर आप लोगों को समझना है कि गढ़बिटली वगैरह इन दुर्गों को किसको कहा जाएगा। तो गढ़बिटली जो इस तरह की हमारे बीचों बीच में जो जा रही है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना वो हो जाएगी हमारी अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और यहाँ बीचों बीच में जो हमारा जो जिला है वो कौन सा है, एक हो जाएगा, वो हो जाएगा अजमेर। कौन सा हो जाएगा, अजमेर। और यहाँ पर एक, इस अजमेर जिले के अंदर एक पहाड़ी, जिस पहाड़ी का नाम है गढ़ बिठली। कौन सी, गढ़ बिठली पहाड़ी। इसी पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग स्थित है, इसीलिए इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, गढ़ बिठली दुर्ग के नाम भी से भी जानते हैं। और इसका जो अन्य जो नाम है वो क्या है, ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग। क्या नाम है, तारागढ़ दुर्ग। इस गढ़ बिटली दुर्ग को तारागढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ का शासक था कुंवर पृथ्वीराज, और कुंवर पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाकर
अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस जो दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, तारागढ़ कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखा जाए इसी दुर्ग को कहा जाता है अरावली का अरमान। क्या कहा जाता है, जो तारागढ़ दुर्ग है इसी को क्या कहा जाता है, अरावली का अरमान। अब देखो अरावली का अरमान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अरावली इसके बीचों बीच से होकर गुजरी, इस दुर्ग के बीचों बीच से होकर गुजरी, इसीलिए इस कुछ दुर्ग को क्या कहा जाएगा, और अरावली का अरमान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अरावली का अरमान कहा जाएगा। इसी दुर्ग को, इसी अजमेर को हम क्या कहते हैं, बीचों बीच में, इसीलिए अजमेर को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसी तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तारागढ़। ऑप्शन हमारा ए क्या है, राइट। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, ध्यान रखना ये है हमारी उत्तर दिशा, और इस उत्तर दिशा में एक दुर्ग आता है उसका नाम है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बटनेर दुर्ग। कहां पर है, तो ये है हनुमानगढ़, और इसको कहा जाता है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना वो हो जाएगा बटनेर दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा हो जाएगा, हमारा जो प्रश्न है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। क्या पूछा गया है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, सोनगिरी दुर्गम, बी में क्या दे रखा है, चिड़ियाटुक दुर्गम, और डी में क्या दुर्ग दे रखा है, ध्यान रखना गर्गाचारी दुर्ग। द क्या दे रखा है, ध्यान रखना डी में दे रखा अरावली। क्या दे रखा है, ये चार ऑप्शन है, इसमें जो राइट कौन सा है, तो ध्यान रखना हमारा जो राइट है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी। अरावली के बीचों बीच में जो स्थित दुर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा तारागढ़। अभी मैंने आगे वाले प्रश्न के अंदर बताया। ठीक है, अब देखो ये है हमारा राजस्थान का नक्शा, और इस नक्शे के अंदर एक जो जिला आता है उस जिले का नाम है जोधपुर। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। ये रहा जोधपुर। इसी जोधपुर को कहा जाता है जोधाजी का फालसा, और इसी जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, राव जोधा। इसकी स्थापना राव जोधा, ठीक है, राव जोधा के द्वारा की गई। और राव जोधा के द्वारा जब जोधपुर की स्थापना की गई थी उस समय यहाँ पर एक दुर्ग बनाया गया था, उस दुर्ग का नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखवाई गई थी वो किसके हाथों से रखवाई गई, ध्यान रखना वो रखवाई थी करणी माता के हाथों से, करणी माता के हाथों से। ठीक है, करणी माता के हाथों से। और ये जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ हमारा जो दुर्ग बना हुआ है वो किस पहाड़ी पर है, तो ध्यान रखना उस जो पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटुक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, चिड़ियाटुक या पचेटिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, चिड़ियाटुक या पचेटिया पहाड़ी। या इसी पहाड़ी को हम कहते हैं चिड़ियाटुक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी हमारी, इसी पहाड़ी को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना वो कहते हैं हम चिड़ियाटुक पहाड़ी। ठीक है, चिड़ियाटुक पहाड़ी या पचेटिया पहाड़ी। ऑप्शन हमारा डी है, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, ये पूछा गया बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, और आपको कमेंट के अंदर आंसर डाल देना है कि इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ध्यान रखना रावादेव। बी में जो दिया गया राव
रावा नहीं है, सॉरी, रावदेव, और बी में जो दिया गया राव समर सिंह, और सी में जो दिया गया है राव बर सिंह, और डी में जो दिया गया है राव बर सिंह। ठीक है, बर सिंह साल है ऊपर में और नीचे में जो है राव बर सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा, वो जो आंसर हो जाएगा राव बर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर सिंह। बर सिंह हाड़ा के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? ध्यान रखना, 1354 में इस दुर्ग का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। और ये दुर्ग कहाँ पर है? इस दुर्ग का तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? ध्यान रखना, ये एक ऊपर से देखने पर तारे की आकृति के समान दिखाई देता है, इसीलिए इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो कौन सा है? चिलका टीला, टोला नहीं है, टीला, देख लेना। चिलका टीला, सॉरी, कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, चिलका टीला अब हो गया। चिलका टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? ये पूछा गया जो चिलका टीला है वो किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है, ये पूछा गया है। एक जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, बी में जो डाला गया है जयगढ़ दुर्ग, सी में जो डाला गया है चित्तौड़ दुर्ग, और डी में जो डाला गया है गागरोन दुर्ग। हम लोगों ने अभी पढ़ा था गागरोन दुर्ग को हम लोगों ने क्या कहा गया? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है? तो ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गड़िया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पीदिया, ये वाली बात पढ़ी थी हम लोगों ने। विजय स्तंभ स्थित है यहीं पर, जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है जो कितना मंजिला है? तो ध्यान रखना, वो है 7 मंजिला स्थित है। और हमारा जो आंसर है चिले का टीले के ऊपर जो दुर्ग स्थित है वो हमारा हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक बात याद रख लेना कि यहां पर कुत्ते की छतरी स्थित है, कुत्ते की छतरी स्थित है। कहां पर है? ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग में। अगर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी दुर्ग पूछा जाए तो कौन सी है? तो ध्यान रखना, वो है जाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जाइन दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है रणकपुर जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? क्या पूछा गया है? रणकपुर जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए है भामाशाह, ऑप्शन जो बी है धरणक शाह, ऑप्शन जो बी सी है विमल शाह, और डी जो दे रखा है कल्याण जी शाह। आप लोग आंसर चापो कमेंट के अंदर, तब तक मैं देखता हूं आपके कमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया गया है? ध्यान रखना, भामाशाह, और बी जो दिया गया है धरणक शाह, सी जो दिया गया है विमल शाह, और डी जो दिया गया है कल्याण जी शाह। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? धरणक शाह हो जाएगा। और ये क्या थे? ध्यान रखना, महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे। क्या थे? कोषाध्यक्ष किसके थे? ध्यान रखना, कुंभा के। ठीक है, और ये जो मंदिर बनाया गया, ध्यान रखना, रणकपुर जैन मंदिर नदी, किस नदी के किनारे बनाया गया था? वो नदी हो जाएगी मथाई नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? मथाई नदी। ये जो मंदिर है सर्वाधिक खंभों पर स्थित मंदिर है। और कब है? कितने खंभे थे? 1444 खंभों पर स्थित जो मंदिर है वो कौन सा हमारा? वो है, ध्यान रखना, रणकपुर का जैन मंदिर। और भी देखा जाए इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इस मंदिर की नींवों के अंदर घी भरा गया है, ऐसी कुछ कहानियां भी आती है। इसलिए आपको याद रखना है, प्रश्न भी आया है कि नींवों के अंदर घी भरा गया है, ऐसा कौन सा मंदिर है? तो ध्यान रखना, वो है रणकपुर जैन मंदिर। और कहां पर स्थित है ये? तो ध्यान रखना, ये जो स्थित है वो है पाली जिले के अंदर। कहां पर हो जाएगा?
पाली के अंदर। कहां पर हो जाएगा? पाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में हमारे क्या क्या दे रखे, ध्यान रखना। ऑप्शन ए जो है मेहरानगढ़, ऑप्शन जो बी है वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नाहरगढ़ हो जाएगा। और डी जो ऑप्शन है सज्जनगढ़, और सॉरी सी जो ऑप्शन है वो सज्जनगढ़, और डी जो है वो लोहागढ़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा राइट है। सुदर्शनगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है ये पूछा गया। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग हमारा प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहीं पर क्या है, ध्यान रखना, राव जोधा के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण। इसी को पहले क्या कहते थे, ध्यान रखना, जोधा जी का फालसा कहते थे। ठीक है, सज्जनगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, उदयपुर का मुकुटमणि। मुकुटमणि किसको कहा जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग को। लोहागढ़ दुर्ग क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया गया था सूरजमल जाट के द्वारा। कब करवाया गया, ध्यान रखना, 1733 में। ठीक है, सूरजमल जाट के द्वारा। और ये दुर्ग अपनी आजादी के लिए प्रसिद्ध है, और इस दुर्ग पर चांदी के गोले दागे गए थे इस दुर्ग से, इसीलिए ये दुर्ग प्रसिद्ध है। ठीक है, चांदी के गोले दागे गए थे, यही है या दूसरा दुर्ग कौन सा है बताओ कमेंट के अंदर। कमेंट के अंदर बता दो आप, चांदी के गोले के लिए कौन सा, दागने के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। ठीक है, कमेंट के अंदर आप लोगों को बताना है। यहां पर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जा रहा हूं, कमेंट देखूंगा आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है आगे? तो आगे जो दे रखा है वो हम लोगों ने पढ़ाई है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक बार, जो हमारा प्रश्न है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदानो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रश्न के अंदर कहा था कि जोधा जी का फालसा भी कहा जाता था, या जोदाना के नाम से जोधपुर प्रसिद्ध था। हमारा कौन सा जिला प्रसिद्ध था? जोधपुर। और मैंने अभी ये बताया था आगे वाले प्रश्न में आपको कि जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की गई थी। और जोदाना शब्द पकड़ लिया, उसका आंसर इसमें राइट हो जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहरानगढ़ का किला। ये जो पंक्ति है वो किस किले के लिए कहा गई है? तो ध्यान रखना, मेहरानगढ़ के किले के लिए। हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर भटनेर किला लिखा है, और भटनेर के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन सा है? विदेशी आक्रमण, वो जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भटनेर। और स्वदेशी तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। और लोहागढ़ दुर्ग जो है वो भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? ये भी प्रश्न में आगे वाले वीडियो में आपको मैं करा चुका हूं। आगे वाले प्रश्न के अंदर जब चित्तौड़ के बारे में पूछा गया था तब मैं इसके बारे में बोल चुका हूं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? गंभीर और बेड़च के किनारे चित्तौड़ दुर्ग। यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ध्यान रखना, संप्रति मौर्य। संप्रति मौर्य। ठीक है, और इसका आधुनिक निर्माता पूछा जाए तो महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है,
ये पटवार के अंदर, रीट के अंदर, कहीं पटवार के अंदर प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है तो ध्यान रखना, जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण डैश डैश ने करवाया। जोधपुर के अंदर जो जसवंतड़ा है उसका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे इसमें देखो, तो ऑप्शन जो दे रखे हैं महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन और क्या है बी क्या है तो ध्यान रखना, बी जो ऑप्शन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, महाराजा सरदार सिंह, सी जो है हनुवंत सिंह, और डी जो है महाराजा उमेद सिंह। चार ऑप्शन है, एक आपको चुनना है कि इसमें राइट कौन सा है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें वो कौन सा है, ध्यान रखना, महाराजा सरदार सिंह। इसका जो राइट आंसर वो जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट। जसवंतड़ा है कहां पर, सबसे पहले ध्यान रखना ये जो है वो कहां पर स्थित है, तो जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है, जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है, जोधपुर। कहां पर स्थित हो जाएगा ये, जोधपुर। इसका जो निर्माण सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की याद में, मतलब अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया, जसवंत सिंह की याद में। ठीक है, ये किसके पिताजी थे, ध्यान रखना, ये थे सरदार सिंह के। किसके थे, सरदार सिंह के क्या माने जाते हैं तो ध्यान रखना, ये माने जाते हैं पिताजी। ठीक है, इसी जसवंतड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। क्या कहा जाता है, ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल क्या कहा जाता है, जसवंतड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। और आगे जो प्रश्न है हमारा वो कौन सा है तो ध्यान रखना, तरताई माता या तुरताई माता किसका, जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, इन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है। क्या पूछा गया है, ध्यान रखना, तुरताई या तरताई माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, वो ऐसी देवी कौन सी है तो ध्यान रखना, वो जो देवी हो जाएगी गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी, आवरी माता। इसमें से कौन सी ऐसी देवी है जिसको तरताई माता के नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखना, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा राइट, त्रिपुरा सुंदरी। इनका जो मंदिर है वो है तलवाड़ा। कहां पर है तो ध्यान रखना, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर हो जाएगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, किसकी कुल देवी मानी जाती है, ये ध्यान रखना, ये जो कुल देवी मानी जाती है वो मानी जाती है पांचालों की। किसकी मानी जाती है, पांचालों की क्या मानी जाती है, कुल देवी। ठीक है, अगर ये किसकी आराध्य देवी है तो ध्यान रखना, ये हमारे श्रीमती वसुंधरा राजे की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी। वसुंधरा राजे की आराध्य देवी, वैसे मैंने आराध्य लिख दिया आगे, आराध्य देवी, आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, यहीं पर इसी बांसवाड़ा को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, 100 दीपों का, 100 दीपों का शहर भी कहा जाता है इसको, 100 दीपों का शहर। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन था, जो ये जो प्रश्न थे, जो लमसम कितने थे, 60 के आसपास प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। जो राजस्थान के अन्य, मतलब जो पिछले पेपर में जो जो हुए प्रश्न पूछे गए आरपीएससी के द्वारा, वो प्रश्न मैंने पूरे आपके बोर्ड के ऊपर आपको करवा दिए हैं। जिसमें आज का ये सेशन यहीं तक, और आगे हम आगामी प्रश्नों के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और सभी को थैंक यू, जय हिंद। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और धन्यवाद।